तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पुरजोर विरोध करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर। तो भारत चीन सीमा विवाद को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी पर बोला हमला। कहा भारत के सैनिकों को मारने के बाद नरेंद्र मोदी की तारीफ क्यों कर रहा है चीनी मीडिया, हो सकती है बड़ी साजिश। जी दोस्तों आपको बता दें कि भारत चीन सीमा तनाव को लेकर एक बार फिर से राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा कि चीन ने हमारे सैनिकों को मारा, चीन ने हमारी जमीन को छीना, फिर भी चीनी मीडिया अब इन विवादों के बीच मोदी की तारीफ ही क्यों कर रहा है। क्या इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी या चीन की कोई बड़ी साजिश है। वहीं आगे आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा और न ही हमारी कोई चौकी चीन के कब्जे में है। प्रधानमंत्री मोदी के इसी बयान को लेकर चीन ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी चीन के साथ अपने विवाद को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो कट्टरपंथियों को चीन पर किसी भी प्रकार का आरोप लगाने से रोक रहे हैं। तो ये चीनी मीडिया ने तारीफ की थी, जिसके बाद आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। कहा कि आखिरकार इसके पीछे क्या राज है कि चीनी मीडिया कब्जा करने के बाद भी भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो जगन्नाथ रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी, कुछ शर्तों के साथ दी गई इजाजत। जी दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ रथ यात्रा की इजाजत दे दी है। जी दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी रथ यात्रा स्वास्थ्य से समझौता किए बिना मंदिर समिति, राज्य और केंद्र की मोदी सरकार के समन्वय के साथ आयोजित की जाएगी। इससे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के चलते इसकी इजाजत नहीं दी थी, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार के कहने के बाद आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने कोर्ट में कहा था कि बिना भीड़ के धार्मिक रीतियों को पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। पूरी सावधानी के साथ रथ यात्रा पूरी की जाएगी, जिसके बाद कोर्ट ने इसकी इजाजत दी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो चीन ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक तैनात किए अपने फाइटर जेट। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि जिस तरह से भारत चीन सीमा विवाद को लेकर लेह में भारत के MiG-29 और अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैनात किए गए थे, जिसके बाद चीन ने भी लद्दाख से सटे अपने 2 एयरबेसों पर बड़े पैमाने पर फाइटर जेट, बम वर्षक विमान और हेलीकॉप्टरों को तैनात कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि ये हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम सीमा के पास चीन की तरफ से तैनात किए गए हैं। वहीं यही नहीं, चीन की सेना ने पैंगोंग सो झील पर फिंगर 4 के आगे भारतीय सैनिकों को गश्त करने से रोकने के लिए अपनी आक्रामक कार्रवाई और निगरानी को भी बढ़ा दिया है। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जिस तरह से लगातार चीन भारत को धमकी दे रहा है युद्ध की, उसी को देखते हुए अब भारत के खिलाफ उसने अरुणाचल की सीमा पर अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया और अपने हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए। तो ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो कोरोना महामारी के चलते जगन्नाथ रथ यात्रा की सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत। वहीं सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दी पूरे देशवासियों को बधाई। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते जगन्नाथ रथ यात्रा को रोकने का फैसला किया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथ रथ यात्रा पर फैसला सुनाते हुए रथ यात्रा निकालने की इजाजत दे दी। इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए एक विशेष दिन है, खासकर हमारी उड़ीसा बहनों और भाइयों के साथ साथ महापुत्र श्री जगन्नाथ जी के भक्तों का। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल भक्तों की भावना को समझा, बल्कि उन परामर्शों को भी शुरू किया जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हमारी महान परंपराओं का पालन किया जाए और हमें रथ यात्रा निकालने की अनुमति दी जाए। वहीं अमित शाह ने कहा कि रविवार शाम प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश अनुसार मैंने गजपति महाराज जी से बातचीत की, जिसके बाद उनके विचार मांगे और अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और हमें रथ यात्रा निकालने की इजाजत दे दी, जिससे मैं काफी प्रसन्न हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हर काम हमारे ठीक होते जा रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो इस्लामिक संगठन OIC से मोदी सरकार को बड़ा झटका। जम्मू कश्मीर में मानव अधिकार की बिगड़ती स्थिति पर OIC ने आज जताई चिंता। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इस्लामिक देशों के संगठन OIC से आज जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। OIC के कांटेक्ट ग्रुप के विदेश मंत्रियों ने जम्मू कश्मीर मामले पर आज इमरजेंसी बैठक बुलाई, जिसमें कहा कि भारत सरकार की ओर से 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा लिया गया। जो फैसला लिया गया है वह बहुत ही गलत है और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है, क्योंकि वहां पर अब मुसलमानों को आजादी मोदी सरकार की तरफ से नहीं दी गई है और इसी को लेकर मोदी सरकार को काफी बड़ा झटका लगा है। इसके साथ ही बैठक में संयुक्त
संयुक्त राष्ट्र की उन 2 रिपोर्ट का भी OIC ने स्वागत किया है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में वहां के लोग के मानव अधिकार का व्यवस्थित तरीके से हनन किया जा रहा है और वहां पर बिल्कुल भी मुसलमानों को आज़ादी नहीं दी गई है। ये दोनों ही रिपोर्ट जून 2018 और जुलाई 2019 में आई थी। वही बैठक में 5 अगस्त 2019 के बाद भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में बदतर हुए मानव अधिकार की स्थिति और हालात पर चिंता जाहिर करते हुए OIC ने मोदी सरकार को फटकार लगाई और कहा है कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया है, उसे वापस ले। तो ये काफी बड़ा झटका मोदी सरकार को लगा है भारत चीन तनाव के बीच। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो शंकर सिंह बघेला ने छोड़ी NCP की सदस्यता, पार्टी महासचिव पद से भी दिया इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के राष्ट्रीय महासचिव शंकर सिंह बघेला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी की सक्रिय सदस्यता भी छोड़ दी है। बघेला गुजरात में NCP अध्यक्ष के पद पर संजय पटेल उर्फ वॉस्की की नियुक्ति के बाद से ही पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे थे। माना जा रहा है कि ये इस्तीफा उसी नाराजगी का परिणाम है। तो ये काफी बड़ा झटका लगा है NCP को। चीन मसले को लेकर BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने मनमोहन सिंह पर बोला हमला। कहा आप उसी कांग्रेस से हैं जिसने 43,000 किलोमीटर जमीन चीन को सौंप दी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस की तरफ से चीन मसले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया जा रहा है, अब इसी को लेकर BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने आज मनमोहन सिंह पर हमला करते हुए बोला कि मनमोहन सिंह उसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसने घुटने टेकते हुए भारत की 43,000 किलोमीटर जमीन को चीन को सौंप दिया। नड्डा ने कहा कि जब आपके कार्यकाल के दौरान चीन के सामने हजारों किलोमीटर जमीन पर आत्मसमर्पण कांग्रेस ने किया, क्या तब भी आपको इतनी चिंता थी? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध पर मोदी के हालिया बयान को लेकर चिंता जाहिर की थी और कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी अनावश्यक बयान ना दे जिससे कि भारत की रणनीति और भारत की कमजोरी सामने निकल कर आती है। इसी को लेकर नड्डा ने कहा कि ये वही कांग्रेस है जिसने हमारे सशस्त्र बलों का मनोबल तोड़ा। भारत प्रधानमंत्री मोदी पर पूरी तरह से विश्वास करता है। जरूरी है कि कांग्रेस सेना का सम्मान करे। मनमोहन के कार्य का जिक्र करते हुए JP नड्डा ने कहा कि उनके कार्यकाल में 2010 से लेकर 2013 के बीच चीनी सेनाओं ने 600 बार अतिक्रमण किया। क्या उन्हें तब भी देश की इतनी ही चिंता थी जितनी आज वह मोदी के कार्यकाल में कर रहे हैं? तो ये काफी बड़ा हमला JP नड्डा ने बोला है पूर्व प्रधानमंत्री। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो कानपुर बाल गृह कांड पर भड़के संजय सिंह, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी। कहा मामले की लीपापोती कर रहा है योगी का बेशर्म प्रशासन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में बाल संरक्षण गृह में 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव पाई गयी, जबकि 7 लड़कियां गर्भवती पाई गयी। जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि संजय सिंह ने इस पर हमला करते हुए कहा कि योगी ने इस पर क्या कार्रवाई की है अब बताने की बजाय एक घटिया सी दलील सामने लेकर योगी सरकार आई है। संजय सिंह ने कहा कि 57 लड़कियां उत्तर प्रदेश में बाल गृह में कोरोना पॉजिटिव पाई गयी। अब ये लड़कियां किसके संपर्क में आई, कहां पर निकली, कैसे उन्हें कोरोना हुआ, ये बताना योगी सरकार को चाहिए। मुझे लगता है कि देवरिया कांड के बाद कानपुर कांड उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा कांड हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि संजय सिंह ने कहा है कि योगी सरकार ने यह स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 7 नाबालिग बच्चियों का रेप हुआ, वो प्रेग्नेंट थी, इसीलिए उन्हें बाल संरक्षण गृह में रखा गया। आखिरकार इनके साथ दुष्कर्म किन्ने किया और किन्ने किया तो उसके खिलाफ योगी सरकार ने क्या कार्रवाई की? वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और संजय सिंह ने इस कांड को लेकर कहा है कि अब योगी सरकार इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे और जो दोषी हैं उनको कड़ी सजा दे। तो ये काफी बड़ा हमला किया है अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और संजय सिंह ने। बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो भारत चीन से 2 युद्ध लड़ रहा है, एक सीमा पर और दूसरा कोरोना वायरस से। केजरीवाल, जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि देश चीन से 2 युद्ध लड़ रहा है, एक सीमा पर चीन के खिलाफ और दूसरा उसके द्वारा फैलाई गई कोरोना महामारी से। उन्होंने कहा कि इन दोनों युद्धों से लड़ाई में किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। केजरीवाल की यह टिप्पणी पूर्वी लद्दाख की स्थिति को लेकर कांग्रेस द्वारा केंद्र की आलोचना किए जाने के बाद सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि मीडिया को ऑनलाइन संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि हमारे 20 वीर सैनिक पीछे नहीं हटे, हम भी पीछे नहीं हटेंगे और चीन के खिलाफ दोनों युद्ध जीतेंगे। उल्लेखनीय है कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में जिस तरह से हिंसा हुई, जिसके बाद कांग्रेस ने आलोचना की। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो मुख्तार अब्बास नकवी बोले मनमोहन शरीफ आदमी, उन्होंने खुद नहीं बोला, उनसे कांग्रेस ने बुलवाया। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है और इसी बीच
देश में राजनीति भी जारी है। वहीं आपको बता दें कि सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इस घटना पर अपना बयान जारी कर मोदी सरकार को घेरा था और इसी बयान को लेकर अब केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पिछले दिनों में राहुल गांधी की ओर से अमर्यादित बयान दिए गए हैं, जिसके बाद अब मनमोहन सिंह का भी बयान सामने आया है। जो लोग राहुल को लिखकर देते हैं उन्होंने ही मनमोहन सिंह को भी लिखकर दिया है। बीजेपी नेता ने कहा कि राहुल गांधी अभी भी राजनीति में कमजोर हैं, उन्हें राजनीति के स्कूल में भेजना चाहिए, उन पर ज्ञान की जगह अज्ञानता छावी है। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है। और वहीं उन्होंने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो बयान दिया है वो उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि कांग्रेस ने जबरदस्ती उनसे दिलवाया। तो ये गंभीर आरोप मुख्तार अब्बास नकवी ने लगाया है। इनको दोबारा